महाराज जी, आज हम जानेंगे क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया के बारे में। यह जो बीमारी है यह बहुत ही सीवियर या कहते हैं प्रिवेलेंट बीमारी है। ऐसा माना जाता है कि लगभग हर 10 में से 4 व्यक्तियों को सीवियर पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया होता है, जिसमें उन्हें या तो मुंह से फाउल स्मेल, हल्की सी ब्लीडिंग या गम्स उनके स्वेल और रेड हो जाते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, पी जिंजिवाइलिस। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे प्लाक होता है दांतों में, जो कि लगभग अवेलेबल होता है, हमेशा लगा होता है, दांतों से चिपका होता है, तो यह प्लाक में जो बैक्टीरिया उपस्थित है वह कुछ टॉक्सिन्स बनाता है जो हमारे जिंजाइवा को पेनिट्रेट करता है। तो जो गम्स हमारे दांत से अटैच्ड हो रखे हैं उनको पेनिट्रेट करेगा और उनको धीरे धीरे उनका जो दांतों के साथ अटैचमेंट है उसे तोड़ता रहेगा, और उसके साथ साथ एक पैथोलॉजिकल पॉकेट बन जाता है जिसमें कि अगेन पूरा खाना भरने लगेगा और बीमारी आगे बढ़ती रहती है। महाराज जी, जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके, जो देख करके ही जनरली पता चल जाते हैं कि आप कई बार तो देख करके ऐसा लगता है ये इन दांतों के साथ ये आदमी जी कैसे रहा है ये इंसान। जी महाराज जी, बिल्कुल बड़ी डरावनी डरावनी तस्वीर लेके आए। ये तो फिर भी ठीक फोटोज हैं, इससे भी खराब आती है महाराज जी। तो इसका जो मुख्य साइन है बैड ब्रेथ होता है, ये बैड टेस्ट होता है। जो गम्स हमारे होते हैं रेड और स्वेलन हो जाते हैं, जैसा कि इस फोटोज़ में भी दिख रहा है। ब्लीडिंग गम्स हैं। आप जब खाना खाते हैं तो च्यू करने में दांतों में दर्द होता है कि आप दबाएंगे और आपको दर्द होता है। पेनफुल चिविंग होती है। दांत हमारे धीरे धीरे हिलने लगते हैं और हिलने के साथ साथ उनको जो गम्स हैं उससे थोड़े से दूर होने लगते हैं, अंदर खाना भरने लगेगा स्वेल और पॉकेट बन जाएगा, पैथोलॉजिकल पॉकेट्स बन जाते हैं। जिंजिवाइटिस एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है महाराज जी। इसमें केवल गम्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, लेकिन इसका अटैचमेंट लॉस और बोन लॉस नहीं होता है। ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर हम ठीक से दांतों की साफ़ सफाई करें और या करवा लें आकर के प्रोफेशनली, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर जो पेरियोडोंटल डिजीज़ होती है, जो दांत को स्ट्रक्चर बाइंड करता है, जो गम्स हैं, बोन्स हैं, जो बांध करके रखती हैं दांतों को, उनका जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। और इस कंडीशन में इसके जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं वो ये है कि इसमें हमेशा पैथोलॉजिकल पॉकेट होगा, अटैचमेंट लॉस होता है, जो गम्स होते हैं दांतों से अटैच्ड होते हैं उसका अटैचमेंट लॉस होगा, और बोन लॉस होगा, मतलब आपकी हड्डी धीरे धीरे गलती रहेगी। और उसी के हिसाब से इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं कि आपका जो गम्स हैं ज़्यादा रेड और स्वेल होंगे, आपका जो पस डिस्चार्ज है, फाउल स्मेल है, वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपका दांत मोबाइल होने लगेगा, और कह सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में जाते जाते आपका दांत धीरे धीरे हिल करके निकल जाएगा। क्योंकि महाराज ये एक क्रॉनिक प्रोसेस है और इसको होने में लगभग कई वर्षों का समय लग जाता है,